ये माशरे का वो एक बिगड़ा हुआ चेहरा है जो पुलिस के अंदर रहते हुए वर्दी पहनकर ना सिर्फ गुंडागर्दी कर रहा था बल्कि और भी बहुत सारे जराइम में मुलव्वस था। कि मज़र कितने अरसे से मंशियात फरोशी के धंधे में था ये ANF के डैडी जान को भी नहीं था पता। उसने एक बंदे से ना सिर्फ मंशियात 7 करोड़ रुपए की पकड़ी है बल्कि 7 करोड़ रुपया कैश भी ले लिया है। मज़र उर्फ मजरी गैंग जब ये पकड़ा जाता है तो पुलिस में एक मिसाल कायम कर देते हैं आफ्ताब अहमद फुलनवाल के DSP को भी माफ़ी नहीं मिलेगी अगर वो कुछ जुर्म करेगा। अब ये DSP साहब जिनका नाम मज़र उर्फ मजरी है ये बेसिकली एक्टिंग DSP था तो ये इंस्पेक्टर। ये सिर्फ मंशियात फरोशों को पकड़ने वाला DSP नहीं है, ये बजाते खुद मंशियात फरोशों का दस्ते रास भी है। और इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं हो सकती कि अपने ही इदारे का अपने ही विंग का वो DSP पकड़ते हैं और उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज करते हैं। मेरा नाम यासिर शमून खान है, आप देख रहे हैं ट्रू स्टोरी। और ट्रू स्टोरी का बताता चला जाऊं, 1.5 साल कबल एक DSP हैं जिन्होंने बड़ी भारी मकदार में एक बार नहीं सैकड़ों बार मंशियात को ना सिर्फ पकड़ा बल्कि बरामद भी की और मंशियात फरोशों का जीना हराम भी किए रखा। लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के उस वक्त DIG थे जिनका नाम था मलक लियाकत, उनको एक खबर मिलती है कि जनाब ये DSP साहब जिनका नाम मज़र उर्फ मजरी है ये बेसिकली एक्टिंग DSP था तो ये इंस्पेक्टर। ये सिर्फ मंशियात फरोशों को पकड़ने वाला DSP नहीं है, ये बजाते खुद मंशियात फरोशों का दस्ते रास भी है। और उसकी एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, उसके ऊपर मैं सैकड़ों व्लॉग्स कर चुका हुआ हूँ। मज़र से फिर मजरी गैंग बन गया। ये मजरी गैंग कैसे बना ये भी आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि पकड़ने वाला कौन शख्स था, ये कौन वन मैन शो था जिसने उनको पकड़ा और वो कितना दयानतदार पुलिस अफसर है। बिल आखिर मज़र इकबाल का एहतमाम कहाँ पर होता है कि वो गिरफ़्तार हो जाता है। हाई कोर्ट में उसने अपनी बेल लगाई होती है, बेल जो है कैंसिल हो जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है और उसे ANF वाले गिरफ़्तार कर लेते हैं, जो मंशियात को गिरफ़्तार करने वाले लोग होते हैं। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मज़र कितने अरसे से मंशियात फरोशी के धंधे में था ये ANF के डैडी जान को भी नहीं था पता। ये बिल्कुल कंफर्म बात है, उनको अंदाज़ा ही नहीं था इस बात का। ये तो जनाब मलक लियाकत साहब की कारकर्दगी थी, DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट थे वो। और उनको जब इंफॉर्मेशन मिलती है कि मज़र उस उर्फ जो मजरी गैंग बन चुका है वो उसने एक बंदे से ना सिर्फ मंशियात 7 करोड़ रुपए की पकड़ी है बल्कि 7 करोड़ रुपया कैश भी ले लिया है और कुछ लैंड क्रूज़र गाड़ियाँ भी ले ली हैं। वहीं से कट्टा खुलता है, घर का खानसामा भी बीच में इन्वॉल्व होता है और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, अजीज़ व क़रीब भी इन्वॉल्व होते हैं, जानने वाले लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। मज़र साहब अपने ही यूनिट के अंदर जहां पर मंशियात फरोशी का वो एक अपना चला रहे थे पूरे का पूरा विंग, उसी की टैंकी के अंदर छुपे रहते हैं काफ़ी देर और पुलिस रेड करती है। घर से जाके पैसा भी बरामद करके आती है, दफ्तर से या घर से मुझे अच्छे से याद नहीं है। पैसा भी बरामद करती है, 7.25 करोड़ के करीब कैश है और तकरीबन इतने की ही मिकदार में मंशियात थी जो पकड़ी हुई थी एक बहुत बड़े मंशियात फरोश से। और वो मंशियात फरोश जाहिर है उसने ही ये सारी मुखबरी दी मलक साहब को। ये टास्क मिला आफ्ताब अहमद फुलनवाल साहब को, तो हमारे अली आफ्ताब अहमद फुलनवाल साहब को एक क्रेडिट भी पेश करेंगे, उनकी तस्वीर भी लगाएंगे। इनके बारे में बताता चला जाऊं कि ये इंस्पेक्टर भर्ती हुए, PCS के बाद DSP हुए, फिर उसके बाद SP हुए और आज SSP के अहदे के ऊपर फायज हैं और वोकल पर्सन हैं ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के। नहायत ही ईमानदार, नहायत ही अपने आप में एक बेमिसल शख्सियत, नहायत ही ऐसे मदब्बर और नहायत ही काया मश्क एक इन्वेस्टिगेटर पुलिस ऑफिसर हैं कि जिनके क्रेडिट में इतने केसेस हैं कि जिनमें अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो ये मेरा 10 मिनट का व्लॉग कम से कम 10 दिन के ऊपर मुहित हो जाएगा। और जाहिर है कि वो उसके ऊपर अलग से एक प्रोग्राम करेंगे। अब नाजरीन वो करते क्या है, मज़र उर्फ मजरी गैंग जब ये पकड़ा जाता है तो पुलिस में एक मिसाल कायम कर देते हैं आफ्ताब अहमद फुलनवाल के DSP को भी माफ़ी नहीं मिलेगी अगर वो कुछ जुर्म करेगा, वो कुछ ज़्यादती करेगा, माशरे के बच्चों की रगों में घुलने वाला जहर आम करेगा तो हम उसको भी नहीं बख्शेंगे। यहाँ से ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जो नया बनता है, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट अरूज पकड़ता है और इसकी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ना सिर्फ हो जाती है बल्कि इसको एक प्रॉपर पुलिस के विंग का दर्जा भी मिल जाता है। मलक लियाकत साहब चेंज हो जाते हैं
उनकी हरकतें भी कुछ बादशाहों वाली थी, मामलात उनके भी वैसे ही थे, उन्होंने चेंज होना ही था, वो चेंज हो जाते हैं। और उसके बाद नहायती काइयाँ, नहायती जहांदीदा, नहायती मदब्बर, नहायती खूबसूरत डीआईजी, जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर थे, इमरान किश्वर, वो डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम लग जाते हैं। और ये मामला फिर जो पकड़ी जाती है मंशियात और पैसा पकड़ा जाता है, ये सारे का सारा मामला एएनएफ के पास चला जाता है। लेकिन एएनएफ जो है वो मज़र को पकड़ने से कासर रहती है। मज़र बिल आखिर तंग आके मफरूरियाँ काटने के बाद बहुत सारी, यानी कि मज़र उर्फ मजरी गैंग, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये माशरे की वो काली भेड़ है, ये माशरे का वो एक बिगड़ा हुआ चेहरा है जो पुलिस के अंदर रहते हुए वर्दी पहन कर ना सिर्फ गुंडागर्दी कर रहा था बल्कि और भी बहुत सारे जराइम में मुलव्वस था। उन जराइम का खाता तो क्लोज़ हो गया सो हो गया, लेकिन ये वाला जुर्म इतना बड़ा था कि ये मंजर आम के ऊपर आ गया। एएनएफ तो उसे पकड़ ना सकी, उसे तंग आकर मफरूरी काटने के बाद जब तंग आ गया तो हाई कोर्ट में उसने अपनी बेल के लिए अटेम्प्ट की, एक वो बेल कैंसिल हो गई। और वहाँ पर बेल से जब वो कैंसिल हुई तो एएनएफ ने उसे गिरफ़्तार कर लिया। वहाँ पे उसने थोड़ी सी मज़ामत भी करने की कोशिश की, गिरफ़्तार हो गया। आज के वीलॉग करने का मकसद नाज़रीन ये था कि याद रखिएगा, ये जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियाँ होती हैं, ये जो इंसर्जेंसी फोर्सेस होती हैं, ये जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारे होते हैं, इनके ऊपर अपना भी एक पर्सनल एक इंटेलिजेंस नेटवर्क वर्किंग कर रहा होता है अफसरान के ऊपर, और वो बेस्ड करता है उन्हीं अफसरों के ऊपर जो उसी सराउंडिंग काम कर रहे होते हैं उस विंग के अंदर। यानी कि एक डीआईजी है, एक एसएसपी है, फिर उसके अंदर बहुत सारे एसपी हैं, फिर उसके अंदर बहुत सारे सर्कल के इंचार्ज डीएसपी हज़रात हैं। ये ऑर्गेनाइज क्राइम वही है जिसमें मोहम्मद अली भट्ट भी हैं, जिसमें फैसल शरीफ भी हैं, जिसमें आफ्ताब अहमद फुलरवाल भी हैं, जिसमें इमरान करामत बहारी भी हैं, और इनको हेड जो है वही इमरान किश्वर कर रहे हैं। यानी कि ये दुनिया के मुमताज़ तरीन पुलिस ऑफिसर हैं। और ये इमरान यूसुफ इंस्पेक्टर है, फिर अपना माजिद बशीर क्राइम फाइटर इंस्पेक्टर है, ये सारे इस यूनिट के हिस्से में हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां दाव पे लगा दी हुई हैं, वक्फ कर दी हुई हैं, अपने बीवी बच्चे घर बार सब कुछ, सुकून आराम आराइश नॉर्मल ज़िंदगी सारा कुछ तर्क कर दिया सिर्फ अवामुल नास के लिए। मुजरमों के साथ सीधे हो जाते हैं। और इससे बड़ी मिसाल कोई नहीं हो सकती कि अपने ही इदारे का, अपने ही विंग का वो डीएसपी पकड़ते हैं और उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज करते हैं। और ये बहुत बड़ी कार्रवाई थी। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में मंजी थले डांग फिरेगी। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि लग पता जाएगा बल्कि कि जो लोग करप्शन करते हैं वो बचेंगे नहीं, क्योंकि इमरान किश्वर इनसे भी ज़्यादा सख्त पुलिस ऑफिसर हैं। 0% टॉलरेंस है। मज़र उर्फ मजरी तो आखिर अपने इख्तिताम को पहुंच गया। ये वतन अजीज़ है, पाकिस्तान है, इसके पीछे बहुत बासर शख्सियात हैं। वैसे आजकल मैं आपको एक बात बताऊं, ये 2 दिन कल पकड़ा गया है। जितने भी पूरे शहर के मंशियात फरोश हैं ना, उनके अंदर एक खुशी की लहर है, क्योंकि ये मंशियात फरोशों को काम भी नहीं था करने देता और उनसे अपना हिस्सा भी खा जाता था। और इसका एक अलग ही तर्ज अमल था काम करने का, यानी कि उनके साथ भी मिला होता था और उनका भाईवाल भी बना होता था और उनको पकड़ भी लेता था तो फिर उनकी बेल भी करवाता था। यानी कि ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे तर्क की है। मेरा एक बच्चा है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके ऊपर सख्ती भी करता चला जा रहा हूँ, उसे मैं खुद ही जूतियाँ मारता हूँ, खुद ही उसे गलत साबित कर देता हूँ, खुद ही उसे सही साबित कर देता हूँ, खुद ही उसके ऊपर दुनिया के सारे जराइम डाल देता हूँ। ये इस तरह की हरकतें करता था। लेकिन वतन अजीज़ पाकिस्तान है, बिल्कुल ही गोल है, दुनिया तो गोल है, लेकिन ये इतना ज़्यादा गोल है कि जिसका हिसाब कोई नहीं। पलट के इंसान जहाँ पे खड़ा होता है फिर ही वापस आता है। तकरीबन आने वाले 1 साल के अंदर ये बाहर आ जाएगा और ये अपना अपील भी करेगा, ये बहाल भी हो जाएगा। ये 2-3 साल कहीं दूसरे शहरों में लगेगा, उसके बाद वापस आ जाएगा और वापस आके इसी तरह गरज चमक कर ना सिर्फ ये जहर बेचेगा बल्कि जहर बेचने वालों को जिस तरह वो पहले तंग करता था फिर उनको छुड़वाता भी था, उनको रिलीफ भी दिलवाता था, एक घन चक्कर सा डाले रखता था, ये उसी तरह घन चक्कर डालेगा। इस सिस्टम को सबूताश कौन करेगा, ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।